बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद न्यूज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अंडे और मटर का सालन जो है वो आप लोगों के साथ बनाना शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना ताकि आपका भी अंडे का जो सालन है और मटर का बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो। तो चलें चलते हैं हम चूल्हे की तरफ और चीज़ों पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर मैंने देगची को रख लिया है चूल्हे पर और उसके अंदर पानी डाल लेते हैं। आपको पता है हमेशा अंडे उबालने के लिए पानी जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही लिया जाता है। यहाँ पर मैं 2 अंडों की रेसिपी तैयार कर रही हूँ तो मैंने 2 अंडे डाले हैं। यहाँ पर अपने चूल्हे की जो आँच है वो दरमियानी रखकर 3 से 4 मिनट तक अंडों को बॉयल करना है। नमक मैं इसलिए इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ताकि इनका जो छिलका उतारने में आपको आसानी रहे। 3-4 मिनट आपने मीडियम आंच रखनी है और उसके बाद फिर आपने हाई फ्लेम पर इसको पकने देना है। तकरीबन हम 10 मिनट तक बॉयल करेंगे क्योंकि हमें इन्हें सालन के अंदर पकाना है, तो इसलिए हमें थोड़े अच्छे से अंडे जो हैं वो बॉयल चाहिए। तो अंडे हमारे बॉयल हो चुके हैं, हमने निकाल लिए हैं। अब हम आगे अपनी अगली चीज़ों की तरफ। तो इन पर हमने नज़र डाल ली है। नज़र डालने के बाद चूल्हे की तरफ चलते हैं। चूल्हे पर फ्राई पैन को रखने के बाद यहाँ पर ये आधा कप से थोड़ा सा कम घी जो है, कप का तीसरा हिस्सा मैंने घी लिया है, इसे हम शामिल कर लेते हैं। एक प्याज थी, इसको मैंने अच्छा सा मैश कर लिया है, पीस लिया है। इसको मैंने पीस कर इसको मैंने डाला है। घी जो है मैंने इसलिए ज़्यादा गर्म नहीं किया। अगर आप ज़्यादा घी के अंदर प्याज डालते हैं तो बहुत ज़्यादा छींटे वगैरह जो हैं वो आपके ऊपर पड़नी थी। तो इसलिए आपने जब भी प्याज डालना है, जो पेस्ट वाला प्याज होता है जैसे मैंने शामिल किया है, तो फिर आपने ज़्यादा घी गरम करके उसके अंदर नहीं प्याज को डालना, उससे फिर छींटे बहुत ज़्यादा उड़ती हैं। तो प्याज को हमें 4 से 5 मिनट तक भूनना है। जैसे ही 4-5 मिनट मुकम्मल हो जाएंगे तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ये मैं शामिल कर दूँगी। इसे शामिल करने के बाद हम चंद सेकंड के लिए इन्हें भी भूनेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैं इनको भूनूंगी ताकि जो हमारा प्याज है वो भी अच्छा सा थोड़ा सा पक जाए और जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ये भी अच्छे से पक जाए। और पकने के बाद हमने यहाँ पर एक टमाटर लिया था, उसका भी पेस्ट बना लिया है, उसे भी शामिल कर लेंगे क्योंकि आपको पता है ये जो वाइट वाले प्याज हैं ये आजकल बहुत टाइम लेते हैं, ये पकते नहीं हैं जल्दी जल्दी, ना ही मिक्स होते हैं। तो मैंने सोचा चलें इस तरीके से हम मसाले को तैयार कर लेते हैं ताकि वक्त भी हमारा बच सके। तो यहाँ पर मैंने पानी का थोड़ा सा छींटा लगा दिया है ताकि जितना भी हमारा मसाला है ये नीचे ना लगे, अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर इसके अंदर बाकी के जो चीज़ें हैं वो ऐड कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पर मैंने नमक डाला है और नमक डालने के बाद हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम जो है मैंने सुरख मिर्च का पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून से ही थोड़ी सी कम मैंने कश्मीरी लाल मिर्च जो है ये डाली है। ये अच्छे जायके के लिए होती है और इसलिए इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दी है। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद हम इन्हें चंद सेकंड के लिए भून लेंगे ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू जो है मसाले के अंदर आना स्टार्ट हो जाए। और जैसे ही हल्का सा इसकी बुनाई हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी साथ साथ ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर मैं इसके अंदर आधा कप जो पानी है ये मैंने शामिल कर दिया है। इसके अंदर हम यहाँ पर इस प्याज को हल्का सा पकने देंगे। जैसे ही हमारा प्याज हल्का सा पक जाएगा और थोड़ा सा पानी भी ड्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर मटर डालेंगे। मटर मेरे पास आधा प्याली है, तो इसे हम डालकर तकरीबन मैं मटरों को 4 से 5 मिनट तक इस प्याज मसाले के अंदर इसकी बुनाई करूँगी ताकि जितने अच्छे हम इनकी बुनाई करेंगे ना तो मसाला इनके अंदर तक जो है फ्लेवर मसालों का चला जाएगा और फिर जो आपका सालन है वो बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने 4 से 5 मिनट तक इसकी बुनाई करनी है और बुनाई करने के बाद फिर हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। यहाँ पर हम इसके अंदर 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने कटिंग करके ये डाल दी हैं और इन्हें भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि थोड़ा सा इनका भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और साथ साथ हम चीज़ें डालते जाएंगे और साथ साथ ही हम इन्हें पकाते भी जाएंगे। और जैसे ही ये पक जाएगा तो हम इसके अंदर पानी जो है डाल देंगे। यहाँ पर इनकी बुनाई हो चुकी थी मटरों की,
तो मैंने ये 1 कप जो पानी है ये मैंने डाल दिया है। पानी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। अगर आप ग्रेवी वाला सालन बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा डालें। मैंने भी यहाँ पर देखें मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और इसके अंदर पानी और ऐड कर दिया और इसको पकने देते हैं। जैसे ही पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो हम वापस आ जाएंगे। यहाँ पर देखें इसको पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए थे मीडियम आंच पर, तो हम वापस आ चुके हैं। अब हम इसके अंदर धनिया ऐड कर लेते हैं, कटा हुआ सब्ज़ धनिया। ये मैंने इसके बगैर तो आपको पता ही है सालन अधूरा ही रहता है, तो अच्छी खुशबू के लिए और अच्छी लुक के लिए इसको हमेशा ज़रूर ऐड किया करें। पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून ही हम यहाँ पर खुश्क धनिया पाउडर जो है वो भी ऐड कर लेते हैं। ये मसाले डालकर हम अच्छे से अपने सालन को मिक्स कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आप नमक भी इसके अंदर चेक कर लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसके अंदर नमक यहाँ पर और डाल सकते हैं। मुझे भी नमक कम लगा था तो मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और ऐड कर लिया था। यहाँ पर जो अंडे बॉयल करके रखे थे वो हम शामिल कर लेते हैं। इन अंडों को अपने एंड पर ही डालना है, क्योंकि अगर आप पहले डालेंगे तो इनकी जर्दी भी साथ में ही मिक्स हो जाएगी। तो मैंने कुछ ज़्यादा मिक्स नहीं करने वाली, क्योंकि फिर इनकी जो अंडों की लुक है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर इतना ही इन्हें मिक्स करना है। मैं थोड़ा सा फ्राई पैन को भी ऐसे हिला चला कर थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद हम चूल्हे को बंद कर देंगे। यहाँ पर हमारा सालन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है। और अब एक प्लेट लेते हैं जिसके अंदर हमें अपना सालन डिश आउट करना है और डिश आउट करके हम दिखाते हैं आपको। तो देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा मटर और आलू का मटर और अंडे का सालन है कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। आप इस तरीके से अपने घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला सबको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कुनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।